जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रोनाउंस। ठीक है, लास्ट क्लास में यानी कि 3 क्लास जो था नाउंस का था वो तो खत्म हो गया। आज बताऊंगा प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होता है? तो प्रोनाउंस होता है जो नाउन के बदले हम लोग उपयोग करते हैं, उसका बदले यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस बोलते हैं। यानी कि समझ में नहीं आया, अभी मैं इतना लेक्चर दे रहा हूँ, ओरल बोल रहा हूँ, ये समझ नहीं आएगा। अगर आप लोग को समझ में भी आएगा तो कुछ देर के लिए, है कि नहीं? कुछ देर के लिए जब तक देख रहे हो तो समझ में आएगा, फिर सोओगे तो खत्म। तो इसीलिए मैं इसको प्रोनाउंस को थोड़ा लिखित बता देता हूँ। ठीक है, तो इधर ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। आप लोग अगर सीखना चाहते हैं, इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं बेसिक क्लास से, मेरे पास सभी तरह का बच्चे देखते होंगे। या तो ज्यादा तेज हो गए तो वो तो नहीं देखेंगे, मैं जानता हूँ क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बेसिक लेवल से इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिसको हिंदी आता है लेकिन इंग्लिश सीखना चाहते हैं और नहीं सीख पाते। वो यूट्यूब में भी आप बहुत सारे चैनल को देख लो, डायरेक्ट उसको इंग्लिश से ही बताता है, सर्च मारता है बच्चे लोग सीखने के लिए एसएससी इंग्लिश या तो इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम बेसिक क्लास। तो डायरेक्ट उसको आता है कि ऐसे ऐसे करो, ये करो, नाउन व्हाट इज नाउन इंग्लिश में बता दिया, ऐसे ऐसे सब ऊपर ऊपर पार हो गया, लास्ट में हार मान के छोड़ो यार, ग्रुप डी ये अच्छा है कि नहीं? ऐसा होता है सभी के साथ। लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा हिंदी टू इंग्लिश। पहले हिंदी बताऊंगा उसका, तब इंग्लिश। आप लोग तो हिंदी जानते ही है कि नहीं? आप लोग तो हिंदी जानते ही हो, आपको हिंदी से इंग्लिश करना आएगा तब ना आप जानोगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आप लोग तो हिंदी जानते ही हो, आपको हिंदी से इंग्लिश करना आएगा तब ना आपको समझ में आएगा कि हिंदी से इंग्लिश कैसे करते हैं। और बहुत ऐसे, मैं जैसे देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड that used instead of a noun, instead of a noun। किसको समझ में आया बोलो? आया किसी को समझ में? नहीं आया? मैं इंग्लिश में लेक्चर दे दूंगा, उसका डेफिनेशन। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। नहीं आएगा समझ में? कोई फर्क पड़ा? नहीं आएगा, डायरेक्ट इंग्लिश में ऊपर ऊपर पढ़ा हो जाएगा। और आप लोग बोलोगे कि अरे यार इंग्लिश बहुत हार्ड है, समझ नहीं आता है। चलो रेलवे का तैयारी करते सही है, लेकिन ये पॉसिबल है, आप सीख सकते हो इंग्लिश भाई। आप हिंदी जानते हो ना, ऐसा नहीं कि आप कमजोर हो। आप कमजोर नहीं हो, बशर्ते आपको नहीं आता है। जो चीज नहीं आता है वही चीज हम लोग को मुश्किल लगता है, जो चीज आ गया वो चीज आसान लगता है। ठीक है, जिंदगी में याद रखना, दुनिया में जितना भी समस्या है तो उसका समाधान भी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोले, लिखा हुआ है। ठीक है, कि कोई भी समस्या अगर उत्पन्न होता है तो उसी समय उसका समाधान भी उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन बशर्ते हम लोग समाधान नहीं जानते, समस्या ज्यादा जानते हैं। ठीक है, तो देखो ये चीज मैं लिख दिया हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आया, नहीं आएगा क्योंकि मैं डायरेक्ट इंग्लिश लिखा हूं। और आप लोग ठहरे हिंदी मीडियम का, आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इसका पहले मैं हिंदी बताऊंगा तब ना आपको इंग्लिश समझ में आएगा। तो देखो इधर, इसको मैं मिटाता हूं। और एक चीज, जिंदगी में कभी नेगेटिव ख्याल मत लाने देना। नेगेटिव थॉट ऐसा चीज होता है जो आपको अंदर ही अंदर खा जाएगा, हमेशा नकारात्मक चीज अच्छा ही लगता है। जैसे अभी थोड़ा एक मोटिवेट कर देता हूँ। मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना मोटिवेट आप खुद बनो, कोई जरूरत नहीं है किसी का मोटिवेट लेने का। आप लोग खुद अपने आप में मोटिवेट हो कि नहीं? आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप साइकिल चलाना नहीं जानते हो, साइकिल चलाना सीख गए हो, तो ये आपके लिए सफलता ही है। ठीक है, ऐसा मत समझो कि मैं मेरे को कुछ नहीं आता है। आपको साइकिल चलाना नहीं आता, साइकिल चलाने जानते हो, बहुत ऐसे लोग हैं जो साइकिल भी चलाने नहीं जानते। आप बाइक चलाने जानते हो, तो कैसे आप सक्सेसफुल नहीं हो? इसीलिए कभी नेगेटिव थॉट को अपने अंदर मत लाने दो। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग यू गेट यू वांट, गेटिंग। तो चलो अब हम लोग चलते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, मैं आपको बोलूंगा कि ये लाइन को छोटा करो, तो 95% लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, इतना हो गया छोटा। लेकिन अगर आप 5% में शामिल है तो आप क्या करेंगे? ये तो इतना बड़ा लाइन था ना, आप अपना लाइन को बड़ा कर लोगे। ये 5% का सोच है, 5% का थाउट है ये, और 99% का थाउट है, 95% का थाउट है ये। तो क्या मैं सही बोला कि नहीं? आप भी अगर बहुत ऐसा होगा जो सोचते होंगे कि मैं ये लाइन को ही मिटा दूंगा, दूसरे को मत मिटाओ, अपना खूबी, अपना एबिलिटी, अपना कैपेसिटी को बढ़ाओ। पहले जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र का पक्के खिलाड़ी बनो, देखो सक्सेस मिलता है कि नहीं।
ठीक है। बहुत तो ऐसा कोई है कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा, सब अपना सरकारी नौकरी को टारगेट बना लिया, लक्ष्य बना लिया, रगड़े है और यहाँ वैकेंसी का पता ही नहीं है वैकेंसी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए आप अपना जिस क्षेत्र में हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिस क्षेत्र में आप हो उस क्षेत्र में ही मेहनत करो। बिजनेस में है तो बिजनेस में मेहनत करो, आपका दिमाग अगर टीचर में चलता है तो टीचर बनो, आपका दिमाग अगर खेल में चलता है तो खेल में चलो, परिस्थिति आपको नहीं हरा सकता है, ठीक है। लाख परिस्थितियां है, आप उसका अगर दिलचस्पी होगा ना तो आप उसके लिए टाइम निकाल ही देते हैं, है कि नहीं। जैसे कि पढ़ाई के कारण बहुत लोग क्या करते हैं, पैसे के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन कभी सुना है पैसे के कारण खैनी छोड़ते हुए, सिगरेट छोड़ते हुए? नहीं छोड़िएगा ना, क्योंकि उससे आपको लगाव है, अंदर से दिलचस्पी है। वही दिलचस्पी अगर आपको अपना टारगेट में आ जाएगा ना कि मैं तो ये करता था यार, ये तो बहुत करने में मजा आता है, भले दुनिया कुछ भी बोले, हंसे या कुछ भी हो, आप उसमें लगे रहो। देखो आप कुछ दिन हंसेगा, हंसा हुआ घर ही बसा है, ये जान लो। एक कहावत है हम लोग का गाँव का, बिहार का कहावत है कि जो घर हंसता है ना वही घर बसता है, याद रखना। तो ये सब नेगेटिव थॉट मत लाओ और अपने अंदर को जो है एबिलिटी को पहचानो और लगाओ उसी में। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी में ही अपना टारगेट बना लो, लक्ष्य बना लो और दिन रात पढ़े रहो, रगड़े रहो और माइंड को डिस्टर्बेंस करते रहो और डिप्रेशन में जाओ और लाइफ में कुछ नहीं कर पाओ। ऐसा कभी मत होने देना, याद रखना। ये लाइफ में क्या है, हम लोग आप कितनों भी पढ़ लो, कितनों भी पढ़ लो, इंडिया में ऐसा है सिस्टम है, क्यों? आबादी के कारण इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि आप कितनों पढ़ लो, आपको वही 15 साल पढ़ोगे लेकिन 15,000 का नौकरी नहीं मिलेगा। गधा बैल जैसा जो मूर्ख लोग भी कर रहा, आप भी करोगे, मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो क्या फायदा हुआ पढ़ाई का? मैं तो सरकार से यही बोलता हूँ कि मोदी सरकार जिसे कि आप अच्छा है कि आप पढ़ाई खत्म कर दो, सबको वही काम लगा दो, सब अपना एक्सपीरियंस से ही वही काम करेगा। क्या जरूरत है पढ़ाई का जब कोई फायदा? हम लोग अपना योग्यता के अनुसार, जब आप ही सोच के देखिए, जब आपको अपना योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, तो अंदर में कितना डिप्रेशन आता है कि नहीं? तो फिर ये चीज सोचना चाहिए सरकार को भी, लेकिन क्या करिएगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। झेलो बस, जिंदगी में पड़े रहो, झेलो, लेकिन झेलना नहीं है। हम लोग अपना जो अपने अंदर खूबी है उसको पहचानेंगे, उसमें अपना फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हो सकता है लेट होगा, 2 साल 5 साल, लेकिन जिद बना 10 साल 20 साल। जब 22 साल में पहाड़ कट सकता है तो क्या होगा? दशरथ मांझी का कहानी आप लोग बिहार से होंगे तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो ज्यादा मोटिवेट नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आप लोग हमें को गाली दीजिएगा कि अपने तो जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पाया, हमको मोटिवेट कर रहा। चलो ठीक है, देखो इधर, देखो, चलो भाई, होता है, थोड़ा सा वक्त देता हूँ। डिप्रेशन में आते हैं, टेंशन होता है, सभी के पास डिप्रेशन टेंशन रहता है, लेकिन हारना नहीं है, याद रखना। तो देखो इधर, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउंस मतलब क्या होता है? सर्वनाम। यानी कि हिंदी में बोलते हैं जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अभी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मैं इसका डेफिनेशन लिखा देता हूँ। डेफिनेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन, नहीं डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन, याद रखना। तो देखो प्रोनाउंस, हिंदी तो आता ही है, जो शब्द, देखो हिंदी में देखो, जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नहीं समझ में आया? अभी आएगा समझ में, थोड़ा सा वेट करो। देखो ऊपर से यहाँ पे कभी एयरफोर्स स्टेशन है, इसीलिए जहाज जाता है तो आप लोग को सुनने में प्रॉब्लम होगा, उसे टेंशन मत लेना, उसके लिए मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, 1 सेकेंड, जहाज जाने दो। ए प्रोनाउन, अब इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड, INSTEAD, इंस्टीड ऑफ ए नाउन, ऑफ ए
A pronoun is a word used instead of a noun. A pronoun is a word used instead of a noun. और देखो इसका एक और ऐसे भी लिख सकते हैं, it stands for a noun. It stands. It stands for a noun. ये हो गया इसका डेफिनेशन. ये हो गया इसका डेफिनेशन. ठीक है, प्रोनाउन का. अभी ध्यान से देना. ये हो गया इसका डेफिनेशन. DEF है, शॉर्ट में लिखा हूं, आप लोग को ज्यादा परिभाषा जिसको बोलते हैं. तो देखो इधर, जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं. ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन. इट स्टैंड्स फॉर ए नाउन. ये चीज नहीं समझ में आया, मैं एग्जांपल दूंगा, आप लोग को अभी तुरंत समझ में आएगा. ठीक है, मैं ज्यादा नहीं आपका ही एग्जांपल दूंगा. मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे पढ़ते होंगे जिसमें किसी का नाम, जरूर कोई ना कोई किसी का नाम होगा. एक लड़की का नाम लेते हैं, जैसे कोई लड़की का नाम लेते हैं, जैसे आरती. आरती इज अ गर्ल. इज अ गर्ल. अभी समझ में आएगा, जस्ट वेट, कुछ देर रुको, जस्ट अ मोमेंट. आरती इज अ गर्ल. ठीक है, फुल स्टॉप. आरती is going to स्कूल ले लेते हैं. आरती इज गोइंग टू स्कूल. ठीक है, आरती इज गोइंग टू स्कूल. और देते हैं, देखो आरती प्लेस लूडो. ठीक है, चलो अब देखो, ये मैं एग्जांपल लिया हूं. एग्जांपल लिया हूं ना, एग्जांपल लिया हूं मैं. ये देखो, आरती इज अ गर्ल. आरती इज गोइंग टू स्कूल. आरती प्लेस लूडो. इसका मैं हिंदी करा देता हूं. आरती जो है एक लड़की है. आरती इज गोइंग टू स्कूल. आरती स्कूल जा रही है. आरती प्लेस लूडो. आरती जो है लूडो खेलती है. देखो इधर ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं. अभी प्रोनाउन से समझ में आएगा. जिंदगी भर के लिए नहीं भूलोगे, ये मेरा गारंटी है. लेकिन देख लो एक बार, ठीक है, जिंदगी भर के लिए नहीं भूलोगे प्रोनाउंस. अगर नहीं समझ में आता, एक सेकंड जा रहा. माफी चाहूंगा, यहाँ पे साउंड का प्रॉब्लम है, ऊपर से जहाज जाता है. लेकिन चलो कोई बात नहीं है, हम लोग को देश का गौरव भी है, एयरफोर्स वाले हैं हम लोग को, वीर सिपाही. तो ये साउंड भी लेते रहिए, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने को, है कि नहीं. तो देखो, आरती इज अ गर्ल. आरती एक लड़की है. आरती इज गोइंग टू स्कूल. आरती स्कूल जा रही है. आरती प्लेस लूडो. हम क्या लिखे हैं? आरती. और एक चीज, एक सेकंड देखो, अब मैं लिखता हूं, ये तो हो गया. अब मैं इसका बदले कैसे लिख सकता हूं, देखो, आरती इज ए गर्ल. और देखो, हो गया. और उसके बाद फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप दे दीजिए. इंग्लिश में फुल स्टॉप ऐसा होता है, हिंदी में होता है ऐसा. ठीक है, समझ में आ गया. चलो, आरती इज अ गर्ल. सी इज गोइंग टू स्कूल. ठीक है, सी इज गोइंग टू स्कूल. सी प्लेस लूडो. सी प्लेस लूडो. LUDO. ये लूडो लिखा है, LUDO. ठीक है, राइटिंग समझने का कोशिश करना. या आप हिंदी मीडियम को भी हो तो समझ में आ जाएगा. ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि नहीं समझ में आएगा, वैसा भी नहीं लिखा है. तो देखो, आरती इज अ गर्ल. आरती इज अ, देखो इधर ध्यान से देखो, जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो. आरती इज अ गर्ल. ठीक है,
आरती इज गोइंग टू स्कूल, आरती प्लेस लूडो, ये चीज हो गया। अब देखो आरती इज अ गर्ल, ये सही है कि नहीं? अब उसका जगह देखो आरती है, या उसका जगह क्या आ गया? सी आ गया, सी। समझा? ये नाउन है कि नहीं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। समझ में आया? जो बचपन से रटे हुए हो। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसका बदले क्या आ गया? आरती की जगह सी आ गया, ऐसे चीज सी। तो सी क्या हो गया? सी हो गया, इसका बदले प्रयुक्त हुआ कि नहीं? सी। तो सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया भाई। आप समझ में आया कि नहीं? देखो आरती प्लेस लूडो, उसका जगह फिर सी यूज किए, तो सी क्या हो गया? फिर से जहाज जा रहा, थोड़ा 1 सेकंड 2-3 सेकंड भी लग सकता है, ठीक है? अब आज सुनो और आनंद लो हमारे वीर सिपाही का, भारतीय वायुसेना, ठीक है? एक से एक विमान यहाँ ऊपर से जाता है, जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? सी प्लेस लूडो, इतना जान लेना मैं बिहार में नहीं हूँ। सी प्लेस लूडो, सी। देखो आरती का जगह फिर सी आ गया, ये चीज समझ में आ गया? अब चलो एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ये दोनों तो एक ही हो गया, और एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे अब लड़का का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कोई लड़का का नाम बोलोगे, दीपक, DEEPAK, दीपक is a good boy, दीपक is a good boy, दीपक is very handsome, दीपक इज वेरी हैंडसम। देखो जस्ट लाइक सेम, अब देखो इधर, दीपक इज ओ गुड बॉय। उसके बाद दीपक का जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? ही इज वेरी हैंडसम। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। देखो यहां देखो, दीपक का जगह क्या यूज किए? ही। एक चीज हिंदी में सुन लो, हिंदी में भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि तुम लोग इंग्लिश हिंदी जानते हो तो इंग्लिश में लिख दिया तो नहीं समझ में आएगा, आएगा समझ में। देखो इधर, दीपक इज अ गुड बॉय, दीपक एक अच्छा लड़का है, दीपक इज वेरी हैंडसम, दीपक बहुत सुंदर है, हैंडसम है, ठीक है? और देखो इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैं एक बार मोबाइल में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग कैसा हो रहा, ठीक है? हाँ दिखाई दे रहा। तो देखो इधर ये ही लिखा है, ये एच है और ई है, ही लिखा है, ठीक है? तो दीपक इज वेरी हैंडसम, देखो दीपक इज अ गुड बॉय, ये अलग सेंटेंस है, और उसका जगह दीपक इज वेरी हैंडसम, तो ही इज वेरी हैंडसम, उसका जगह क्या यूज किए? ही। बार बार अगर देखो इधर इधर इस सेंटेंस में पकड़ो, आरती इज अ गर्ल, आरती इज गोइंग टू स्कूल, आरती प्लेस लूडो, बार बार आरती बोल रहे तो सेंटेंस क्या लग रहा? भद्दा लग रहा, सुनने में भद्दा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग भी कहीं जाते होंगे, आप लोग भी हिंदी में ऐसे बोलते होंगे, जरूर हिंदी जो बोलते होंगे कि देखो तुम्हारा घर का कोई नाम है, मान लीजिए सृष्टि, सृष्टि स्कूल गई है, सृष्टि स्कूल से आ रही होगी, सृष्टि आते वक्त सब्जी लेके आएगी, बार बार सृष्टि बोलते हो? नहीं बोलते होगे ना भाई, तो आप लोग ऐसे बोलते हो, सृष्टि स्कूल गई है फर्स्ट में, उसके बाद में बोलते होगे आज वह स्कूल से आएगी, स्कूल से आएगी वह सब्जी लेकर आएगी, उसका जगह वह यूज किया हो कि नहीं? तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, समझ में आया? जिसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, जो नाम के बदले यूज हुआ, नाम क्या हुआ? सृष्टि, और उसका जगह क्या यूज हुआ? वह सब्जी लेकर आएगी, सृष्टि हटा के, उसी को हम लोग प्रोनाउंस बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं? कमेंट में जरूर बताओ। अब जिंदगी भर के लिए भूलोगे? नहीं भूलोगे, ठीक है? जो चीज मैं बोला अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मेरा वीडियो देखो, जरूर समझ में आएगा, ठीक है? तो दीपक इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी हैंडसम, तो ही इज वेरी हैंडसम, दीपक इज वेरी हैंडसम का जगह क्या दे दिए? ही दे दिए, तो ही इज वेरी हैंडसम, सिर्फ इसका जगह ही लगाए, बाकी बात सेम सेंटेंस है, देखो है ना? तो ये सब चीज क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्रोनाउंस हो गया। अब नेक्स्ट मैं बताता हूं आप लोग को, जैसे इसका और एग्जांपल क्या होगा? प्रोनाउंस का एग्जांपल क्या होगा? बोलो।
एग्जाम्पल लिख लो प्रोनाउन का, ही, सी, इससे लिखते हैं डार्क से, गला नजर आएगा। एग्जाम्पल लिख लो, आप लोग लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। जैसे ही, सी, इट, यू, और क्या आता है, वी, दे, यू, वी, दे, ही, हो गया, एक्सेट्रा, इटीसी। यानी और बहुत सारे होता है, यू, वी, ही, आवर, हियर, ये सब क्या है, प्रोनाउंस है, ठीक है। प्रोनाउंस कितना तरह का होता है, 10 तरह का होता है। माई, आवर, योर्स, ही, सी, इट, दे, आई, वी, ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई भी होता है, और बहुत सारे होता है, आवर, योर, ये सब क्या है, प्रोनाउंस है। इसका यूज मैं नेक्स्ट डे, प्रोनाउंस जो होता है 10 तरह का होता है, मैं सबको बताऊंगा कितना तरह का होता है, 10 तरह का होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, आप लोग उतना भी कष्ट मत कीजिए। नहीं समझ में आया, अच्छा लगे तो देखो, नहीं देखना है, जिधर जाना है, जिधर इंग्लिश सीखना है जा सकते हो। लाखों करोड़ों यूट्यूब चैनल में, मेरे पास कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप लोग आके एकदम जबरदस्ती पढ़ भी करो, ठीक है। मेरा बस एक ही है, भगवान, उसका आगे किसी का नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास घमंड है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो देखो, ऐसे आप अपना लाइफ में फ्री है, मेरे को बस पढ़ाने का शौक है, मैं तो पढ़ाते रहूँगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए चलते हैं, गुड नाइट, बाय, लव यू।